अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को सलाम। ये देखिए आप हमारा मोनोग्राम भी देख रहे हैं इधर, ठीक है। और दोस्त हैं ये जनाब आसम साहब हैं, ये भट्ट साहब हैं, अनील साहब हैं, जीशान साहब हैं। तो आ रहे हैं तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखें कल जलज़ला आया है, अल्लाह ताला ने हमें सबको बचा लिया है, अल्लाह का शुक्र है। जलज़ला वैसे काफ़ी शदीद था, 6.4 का बता रहे हैं। तो उस हवाले से हम ये बता रहे हैं कि ये जब जलज़ला आया तो हम क्या कर रहे थे और क्या हमने फ़ील किया है और उसके बाद क्या क्या किया है, आपके साथ अपने वीडियो शेयर करते हैं। और ये इसलिए भी बना रहे हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हमारे हैं, वो सब फ़ोन करके आज भी पूछ रहे हैं कि सर जी पाकिस्तान में खैर खैरियत है नहीं। पहले तो उनको बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में खैर खैरियत है। और ये जो जलज़ला आया था ये ताजिकिस्तान में आया था, वहाँ से फिर ये पूरे अफ़गानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, इंडिया में, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा जलज़ला था। ये इतना बड़ा जलज़ला मैंने नहीं देखा कि पूरे पाकिस्तान में आया। तो ये दोस्तों से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे थे और उन्होंने क्या किया और उनके मुंह से पहले क्या निकला, और ये ज़रा बताएं जी। साहब आप बताएं कि जलज़ले के वक्त आप क्या कर रहे थे? जलज़ले के वक्त जी मैं अपने ऑफिस में ही था। अच्छा। और केस तैयार कर रहा था मैं। हाँ। और 3rd फ्लोर पे मेरा ऑफिस है बेसिकली। हाँ। जैसे ही जलज़ला आया हाँ। तो मुझे तो आपने भागने की कोशिश नहीं की? नहीं भागा मैं, और भाग के नीचे आया। मैं सबसे पहले नीचे आ गया। मैंने देखा इर्द गिर्द कोई बंदा ना आया नीचे। पहले मुझे शक हुआ कि शायद ये ना जलज़ला नहीं था, मुझे फील हुआ वैसे। अच्छा अच्छा। लेकिन बाद में कुछ 2-3 मिनट के अंदर सारे लोग जो थे बिल्डिंग से बाहर आ गए। लेकिन आप तीसरी मंजिल से भाग गए। शुक्र है आपने छलांग नहीं लगाई। यूनिवर्सिटी दौर में ना एक दफा जलज़ला आया था, हम हॉस्टल में थे, तो सारे लोग ऊपर से नीचे उतर रहे थे। तो एक बंदे को जल्दी थी, उसने कहा यार मैं शायद मारी ना जाऊं, तो सीढ़ियों से उसने छलांग लगा दी। हम सारे बच गए और उसी की टांग टूट गई। तो इस तरह के वाकयात भी हो जाते हैं, ठीक है। तो फराज भट्ट साहब आप थोड़ा सा आगे आए और बताएं कि आप जलज़ले के वक्त क्या कर रहे थे और क्या आपने कहा, क्या फीलिंग? सर आम रूटीन घर में बैठे हुए थे, जिस तरह सर बैठे हुए हैं। हाँ। तो बैठे हुए तो पहले तो मुझे फ्लू की वजह से लगा जैसे कि मेरा सर घूम रहा है, मैंने इग्नोर किया। हाँ। जब दूसरी शिद्दत आई मैं कहा नहीं है वाकई जलज़ला है, तो सो फिर मैंने अपना अच्छा जो एहतियाती तदाबीर बाहर निकले को अल्लाह अल्लाह किया। सर कलमा पढ़ते पढ़ते सीढ़ियां उतरे, फिर समझ नहीं आई कब गया और कब आया, कुछ पता नहीं चला। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। आए जीशान आगे आप बताएं आप क्या कर रहे थे? सर मैं अपनी मदर के लिए मेडिसिन लेने गया हुआ था। अच्छा। वहाँ पे खड़े थे तो जलज़ला एकदम आया, तो सारा कुछ छोड़ के तो बस बाजार में भागे हैं। हाँ। और कलमा तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। अच्छा। उसके बाद फिर तो जब आपके ज़हन में यह है कि आया नहीं कि आज मेरा आखिरी दिन है? सर वो तो हर बंदे के ज़हन में आता है, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात गफूर और रहीम है जो बख्श देती है हमें हर बार। अच्छा चलो ठीक है जी। तो अल्लाह ताला हम सबको बचाए। हाँ अनिल आपके जहन में आया कि आज मेरा आखिरी दिन है? नहीं सर जी अभी तो जीना है। अच्छा क्या कर रहे थे आप जलज़ले के बाद? सर जी तब दोस्त की तरफ बैठा हुआ था बेड पे, तो लाइट नहीं थी हमारी आ रही की। तो जब जलज़ला आया ना तो हमें लगा शायद कोई चीज आई है, तो हम भाई को भाग के जलज़ले की वजह से नहीं, अच्छा अंधेरा था ना तो बेड ऐसे हिला है पूरा। तो हम डर के मारे बाहर भागे हैं, जलज़ले का नहीं पता चला ना हमें फील हुआ। आया जलज़ला था लेकिन हमें समझा कोई चीज आ गई है। अच्छा अच्छा। मैं आपके पूरे कानूनी टीवी चैनल्स के व्यूवर्स को एक कहना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा अल्लाह ताला तो सब लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहत याब। ठीक है जी। अच्छा जी तो मैं अपना भी बताऊँ ना कि मैं क्या, तो मैं टीवी देख रहा था, वहाँ इमरान खान की तकरीर लगी हुई थी। तो मुझे आके मिसेज ने बताया कि जलज़ला, मैंने कहा नहीं जलज़ला नहीं, और इमरान की तकरीर की वजह से कोई असर हो गया उन्हें। तो थोड़ी देर बाद फिर शदीद जलज़ला आया, फिर पंखा ऐसे हिला ना जरा, फिर मैं दौड़ा जूते बगैर ही मैं बाहर लान में चला गया। हम सब चले गए तो वो मैंने कहा चले कलमा दरूद पढ़ते हैं, लेकिन जो मेरे घर के साथ वाला घर था ना वो ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, अब वो नीचे आ नहीं सकते थे, उसने जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं हुई। मैंने कहा अगर ए बच गया ना तो मैं भी बच जाऊंगा। तो इस तरह सीन हुआ है, लेकिन ये कि हम इस वक्त थोड़ा हैप्पी मूड में हैं
कि अल्लाह ताला ने हमें इससे बचा लिया है। बहरहाल ये आसमानी कुव्वतें हैं। वैसे बचपन में मैंने जो चीज़ सुनी थी ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बचपन में जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था ना, तो ऐसे लोग बच्चों को समझाते थे, जब जलजिले वगैरह तो आते थे, तो उन्होंने कहा जी जलजिला क्या। टीचर ने कहा जी जलजिला पता है कैसे आता है। हमने कहा जी बताएं कैसे आता है। तो उसने कहा जी एक गाय है, गाय, तो उसने ज़मीन को अपने एक सींग पे उठाया हुआ है। जब उसका एक सींग थक जाता है ना, वो जब सींग बदलती है तो जलजिला आ जाता तो ये हमें उस्तादों ने उस वक़्त बताया हुआ था कि वो सींग बदलती है, तो जब वो बदलती है तो थोड़ी ज़मीन हिल जाती है ना। आपको भी बचपन की भी ऐसी कोई यादें हैं ऐसी किसी को कि बड़ी शिद्दत का हाँ 8 का हो गया था, 8 का था सर, किस तरह जलजला क्यों आता है, क्योंकि टीवी पे सारा कुछ उन्होंने दिखाया था फिर हाँ कि साइंटिफिकली के क्यों आता है जलजला और क्यों पाकिस्तान में ही क्यों आता है इस एरिया में, एशिया में, और उससे हमें डिटेल्स कुछ पता चली थी। हाँ वैसे अगर हम कोई बुजुर्गों की और उन लोगों की बातें सुने तो वो यही कहते हैं कि जिनके हुक्मरान बुरे हो ना, जैसे मोदी है वो जुल्म कर रहा है, तो दिल्ली में भी जलजिला आया है, ठीक है, और इसी तरह पाकिस्तान में भी, तो वो हुक्मरानों के नाम ये वैसे वो कहते हैं बनी हुई है, कोई इसमें हकीकत है नहीं है, ये तो हम नहीं अभी कुछ कह सकते, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं। तो हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ये हमारे अपने गुनाह भी होते हैं ना इसमें, तो बाकी जो है ना, और हुक्मरानों के लिए भी दुआ करते हैं कि उनको भी अल्लाह तौफीक दे कि वो ये आसम साहब भूखे बैठे हैं, खाना खिलाए, ये भट्ट साहब भूखे हैं, अनिल है, ये जीशान को तो चाय भी नहीं मिलती, तो हुक्मरान कोई चीनी सस्ती करें, कोई आटा सस्ता करें, पेट भर के हम खाएं, ठीक है ना जी। तो थैंक यू। उम्मीद है नाजरीन आपको हमारा ये सेगमेंट है ये हल्के फुल्के लाइट मूड में हमने किया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।